लाखों का धन भले तुम्हारे घर में हो और अगर तुम 4-5 गोलियां रोज की खाकर सो रहे हो तो तुम सुखी नहीं। धन से कभी कोई संसार का व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, उसको आत्मा से और मन से सुखी होना पड़ेगा, अपनी चित्तवृत्ति से सुखी होना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान नारायण वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता श्री है। शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान ब्रह्मा सरस्वती के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं और ब्रह्माणी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। इंद्रलोक में रहते हैं और कहते हैं मुझे अपने सिंहासन की चिंता है। वरुण 33 कोटि देवी देवताओं को देखिए, सबको चिंता लगी हुई है। केवल एक देवाधिदेव महादेव कैसे हैं जिनको विश्वनाथ कहते हैं, उनको विश्व की चिंता नहीं, विश्व को अपना परिवार समझकर संभाल कर चलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम विश्व से मतलब रखते हो तो विश्वनाथ छूट जाता है। जिस दिन तुमने विश्वनाथ को अपना बना लिया उस दिन विश्व स्वयं तुम्हारा हो जाएगा। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि हम परिवार को अपना समझते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि बेटे को हमने अपना समझा, बेटी को हमने अपना समझा, रिश्तेदारों को हमने अपना समझा। माता सीता एक तिनके को भी अगर उखाड़ कर रावण के सामने करती है तो ये सोचती है कि मेरा भाई है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम शंकर भगवान के दरवाजे पर जब भी जाएं, हम शिव के द्वार पर जब भी जाएं, हम भगवान की चौखट पर जब भी जाएं, तब हमारी चित्तवृत्ति में ये रहना चाहिए, भगवान देवाधिदेव महादेव के सामने पहुंचते से तुम्हारे भीतर ये होना चाहिए कि तुम किसी दूसरे के पास जल चढ़ाने नहीं आए हो, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर आए। शिव की चौखट पर हम अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए, हम किसी दूसरे से कहने नहीं आए। पेंट में कितनी जेब होती है? आप लोग पहनते हो ना, हमने भी पहना बचपन में। कितनी जेब होती है? 2। पहले की शर्टों में कितनी जेब होती थी? जम के बोलो। 2। टी शर्ट में 2 जेब, पैंट में 2 जेब, चड्डा में 2 जेब। 2 जेब पेंट में है, शर्ट में है, टी शर्ट में है। 2 जेब क्यों देते हैं? 2 जेब इसलिए देते हैं कि एक जेब में तुम मोबाइल रख लो, एक जेब में तुम पैसा रख लो और दूसरी जेब में रुद्राक्ष या माला या भगवान का नाम रखकर चलना। एक जेब में तुम दुनिया की सामग्री रखो, मना नहीं है। एक जेब में तुम दुनिया की वस्तु रखो, मना नहीं है। पर दूसरी जेब में एक बेलपत्र या तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या भगवान का नाम, दूसरी जेब में या गीता रामायण, अपनी दूसरी जेब में शंकर की अनुमोदन, शंकर की भक्ति को रखकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक कर्म की जेब है तो दूसरी धर्म की जेब, दोनों का बैलेंस बराबर बनाकर चलो। कर्म करो, परिवार संभालो, नाते रिश्तों के बीच में रहो, कुटुंब कबीले के बीच में रहो, सबके साथ रहो। श्री शिवाय पूरे परिवार को संभाल कर चलो, पर उसके साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। बच्चों में संस्कार देते चलो, भगवान की भक्ति प्रदान करते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। आप छोटे छोटे बच्चों को अगर मंदिर तक भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को धर्म की ओर भेज रहे हो, तो उसमें सीवर वाले महाराज का कोई फायदा होने वाला नहीं है। कि तुम्हारे बच्चे मंदिर जाएंगे तो सीवर वाले को कुछ मिल जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सीवर वाले महाराज ने कोई एक बात कही कि अपने पड़ोस के मंदिर में जाओ, बोला कि नहीं बोला बार बार कि अपने पास के मंदिर में जाओ, अपने नजदीक के मंदिर में। अगर तुम कुछ चढ़ाओगे भी तो मंदिर को मिलेगा, तो उसमें सीवर वाले महाराज का लाभ। तुम्हारा बच्चा मंदिर तक जा रहा है तो उसमें सीवर वाले महाराज का लाभ नहीं है, सीवर वाले महाराज का फायदा नहीं है। तुम्हारे बच्चे अगर मंदिर तक जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो उसमें तुम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हो और उनको बलवान बना रहे हो कि कभी हम नहीं भी रहे तो तेरा पिता ये देवाधिदेव महादेव, तेरी माता ये माता पार्वती तेरा साथ देने के लिए है। व्यवस्था करते हो कि नहीं करते हो अपनी अपनी? जब तुम्हारा जाने का समय होता है उससे पहले प्रॉपर्टी देते हो बच्चों को, बोलो देते हो कि नहीं देते हो? अरे बोलो तो जमते देते हो ना। सोना बच्चों को देते हो, प्रॉपर्टी बच्चों को देते हो, जमीन बच्चों को देते हो, जायदाद बच्चों को देते हो, जमीन घर बंगला सब बच्चों को देते हो। तो एक चीज बच्चों को और दो, उसको अच्छा संस्कार देने का प्रयास करो जिससे हमारा धर्म भी बचे और सनातन धर्म टिके। सवेरे सवेरे से चिल्लाकर हर माँ अपने बच्चे से कहती है, जा दूध की थैली लेके आ, जा पानी भर के लेके आ, जा सब्जी लेके आ, जा तरकारी भाजी लेकर आ। ऐसे सुबह उठकर चिल्लाकर तुम्हें कहना चाहिए, जा शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर जाओ, शिव के दरवाजे तक जाओ, शंकर की चौखट तक जाओ, उसके द्वार तक जाओ। उसके दरवाजे तक अगर तुम चले गए, जल चढ़ाकर अगर आ गए, तो वो भी एक ना एक तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, इसलिए तुम उसकी चौखट तक जाते रहो, उसके दरवाजे तक जाते। खूब पढ़ाओ बच्चों, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है उससे दुगना बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चों से भी कहेंगे तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा तुम विद्या का अध्ययन करो, अपनी मेहनत करो, अपना कर्म करो, और कर्म के साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। मेहनत करते रहो और बाबा का गुणगान भी करते रहो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे विद्याध्ययन में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे कंपटीशन एग्जाम में मैं अकेला नहीं हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोटा राजस्थान में श्री शिवाय बहुत सारी कोचिंग है, आप लोगों को मालूम है? किसको मालूम श्री है? शिवाय नमस्तुभ्यं। कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं। बच्चे वहाँ कोचिंग करने के लिए जाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और बच्चे जब कोचिंग करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जाम या कोई टेस्ट में या कोई परीक्षा में पास नहीं हो पाते, तो हार जाते हैं और मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब माता पिता ने कोचिंग वालों पर केस लगाया कि तुम्हारे कारण हमारे बच्चे मर रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो बच्चे के ऊपर प्रेशर जितना टीचर का नहीं होता, उससे ज्यादा प्रेशर घर वालों का होता है कि पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना कर कर आना पड़ेगा और तुझे इस एग्जाम में पास होना पड़ेगा। बच्चे को इतना प्रेशर दे दिया, इतना प्रेशर दे दिया कि बच्चा सोचता है कि मैं घर कैसे जाऊं, वापिस कैसे जाऊं, मेरा रिजल्ट अगर बिगड़ गया तो मैं घर कैसे जाऊं, तो बच्चा अपना प्राण त्याग देगा।
नमः शिवाय। अपने बच्चे को इतना प्रेशर मत दो, नमः शिवाय। इतना प्रेशर। शिवाय। अपने बच्चों को इतना प्रेशर मत दीजिए कि बच्चा अपना शरीर ही त्याग दे। उससे कहो चिंता करने की जरूरत नहीं है, भरसक मेहनत कर, पूरा कर्म कर और महादेव को अपने हृदय में बिठा कर रख। एक जेब में जैसे पैसा और मोबाइल रहता है तो दूसरी जेब में महादेव को लेकर चल। अपने साथ अपने दिल में अगर शिव है तो तुझे डूबने नहीं देगा। ये उसको बल दीजिए। नमः शिवाय। हम बच्चों को बल नहीं देते। नमः कई माताएं कह देती है हमारे बच्चे भी छोटे हैं गुरुजी, कोई मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, छोटे बच्चे हैं ये कोई मंदिर जाएंगे। हम कहते हैं बांस बांबू जितना गीला होता है उसको नवाओगे तो डलिया बन जाएगी, बांबू को जितना नवाओगे उससे खिलौने बन जाएंगे, बांबू को जितना नवाओगे वो नब जाएगा। बांबू बांस अगर सूख गया तो उसको नवाओगे तो नबेगा नहीं। बांस को नवाना है जब तक वो गीला है तब तक, बांबू को नवाना है जब तक वो गीला है तब तक नवाना। सूख गया किसी काम का। श्री संस्कार शिवाय दीजिए बच्चों को जिससे नमस्तुभ्यं। बच्चे आगे की ओर बढ़ें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। संत सज्जन श्री शिवाय और सती, नमस्तुभ्यं। आप भी बोलिए श्री कितने? शिवाय संत नमस्तुभ्यं। सज्जन और श्री सती, शिवाय ये तीन नमस्तुभ्यं। ऐसे होते हैं। एक संत, दूसरा श्री सज्जन पुरुष शिवाय जिसके हृदय में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई श्री प्रपंच शिवाय नहीं, सच्चा। नमस्तुभ्यं। श्री और शिवाय तीसरे नंबर पर है सती, नमस्तुभ्यं। पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली एक श्री स्त्री शिवाय जो पति को परमेश्वर मानकर चलती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मांग कौन भरता है? जम के बोलो जरा, शिवाय नमस्तुभ्यं। मांग कौन भरता है? आवाज नहीं आई मेरे को, शिवाय नमस्तुभ्यं। जम के बोलो जरा। मांग मांग श्री पहली बार जब मांग भराती है शिवाय पति भरता है कि पड़ोसन भर देती है? नमः शिवाय। अरे जम के तो बोलो, कौन भरता है? पति भरता है। नमः शिवाय। तुम्हारी मांग भरता कौन है? पति। पहली बार मांग किसने भरी? पति ने। क्यों भरी? तो वहां पर बैठे हुए पंडित जी जो तुम्हारी शादी करा रहे थे, ब्याह करा रहे थे, उनसे पूछना था कि ये मांग में सिंदूर पति भर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब है मांग भरने का? नमः शिवाय। नमः शिवाय। क्या मतलब इसका? तुम्हें उन पंडित जी से पूछना था कि मांग में सिंदूर पति भर रहा है, पहली बार मांग पति भर रहा है, तो मांग भरने का मतलब क्या? मांग कौन भरता है? पति। ओम नमः शिवाय। एक स्त्री, एक नारी ओम चाहे कितनी भी नौकरी कर ले, दुनिया भर में कितना भी व्यापार कर ले, कितना भी काम कर ले, कितनी भी कमाई कर कर जाए, पर उसकी मांग की पूर्ति तो उसका पति ही करता है, वो पहले दिन से आखिरी तक। नमः शिवाय। मांग भरना मतलब मांग की पूर्ति करना। तुझे दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तुझे दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी मांग भरी है। मांग जब पहली बार मैंने भरी है तो आखिरी तक तू जिंदा है, तब तक मैं तेरी मांग की पूर्ति करता रहूंगा, तेरी मांग भरते रहूंगा। तो चिंता मत करना। थोड़ी दुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है, थोड़ी गरीबी जीवन में आ सकती है, थोड़ा सुख जीवन में आ सकता है, थोड़ा कष्ट जीवन में आ सकता है। कष्ट आए तो यह मत सोचना कि मांग कोई और भर देगा ना, मांग मैंने भरी है। मैं तेरा पति हूँ, जिंदगी में कैसा भी दुख आएगा मांग में ही भरूंगा, तुझे साथ लेकर चलूंगा और फिर अपन पार उतर जाएंगे। अपने को टेंशन नहीं लेना। श्री शिवाय। मांग भरने वाला पति है, मांग पूरी करने वाला पति है। आप कितना भी व्यर्थ विचार करते हैं पड़ जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूर्ति करना। श्री शिवाय। जब हम जन्म लेते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमको नहीं मालूम रहता कि हमारे माता पिता कौन। श्री शिवाय। जन्म लेने वाला बच्चा जन्म लेता है, बाद में उसको माता पिता का पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। जन्म के समय पर तुम्हारे घर में गुलाब जामुन रखी है, पर जन्म लिया बच्चा गुलाब जामुन नहीं खाता। नासिक के बच्चे खाते हो तो बात दूसरी। वो बात दूसरी। जन्म लिया बच्चा, तुम्हारे घर में बेसन कितना रखा है, गुलाब जामुन कितनी रखी है, मैदा कितना रखा है, रवा कितना रखा है, शक्कर कितनी रखी, गुड़ कितना रखा, घी कितना रखा। जन्म लिया बच्चा कुछ नहीं खाता। केवल जन्म लिया बच्चे के लिए जन्म के बाद सबसे जरूरी अगर कुछ होता है तो वो माँ का दूध, माता का दूध। तुम्हारे यहाँ जन्म लिए बच्चे लड्डू पेड़ा खाएं तो बात दूसरी। जन्म लिए बच्चे के लिए जन्म के बाद बच्चा जब जन्म ले लेता है, घर में ढेर सारा सामान पड़ा होता है, पर बच्चे के लिए वो कीमती से कीमती सामान भी ठोकर है, उसके लिए कुछ मतलब नहीं। उसके लिए माँ का दूध कीमती है। जैसे जन्म लिए बच्चे के लिए दुनिया की सारी सामग्री रखी है, पर केवल माता का दूध उसके लिए आहार है। उसी तरह मरने वाले व्यक्ति के प्राण छूट रहे हों और उसके रिश्तेदार उसको आके हीरे की अंगूठी पहनाए, जीजा जी तुम चिंता मत करो, हीरे की अंगूठी पहनो, जीजा जी वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ ऑक्सीजन खींच रहा, और ये उसको गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, भजिया, पकौड़ा खिलाएं तो वो खाएगा। जन्म लिए बच्चे को माँ का दूध जरूरी है, और मरने वाले व्यक्ति के लिए शिव का नाम जरूरी है। श्री शिवाय। उसको तुम्हारे धन दौलत, गुलाब जामुन, पेड़ा, जलेबी, इमरती से श्री कोई। शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारा तो निवेदन है, आप किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाएं, कुछ लेकर जाएं ना जाएं, पर हॉस्पिटल में पहुंचकर उस व्यक्ति से जब मिलें तो 2 बार या 5 बार भले मन में बोल लो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबा, इसको जल्दी ठीक कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबा, इसको स्वस्थ कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबा, इसको बड़ी बीमारी हो गई, आप हल कर देना। अपना करा हुआ थोड़ा सा भजन उस जीव को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम किसी सच्चे गुरु के सामने क्यों जाते हैं? शिवाय नमस्तुभ्यं। हम किसी संत के सामने क्यों जाते हैं? श्री शिवाय। हम किसी भक्त के सामने क्यों जाते हैं? क्योंकि उसकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। श्री केवल मात्र दृष्टि पड़ गई तो हमारा कल्याण है।
श्री शिवाय अरे बाबा तेरे चरणों पे होना हमें दास है, तेरी चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। हम क्यों जाते हैं? उसके दर्शन हो जाए, नेत्र मिल जाए, उसकी कृपा हो जाए, मात्र दृष्टि पड़ी सुख हो गया, मात्र दृष्टि। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय केवल दृष्टि मात्र से सुख का भान हो जाता, नमः शिवाय केवल दृष्टि मात्र से। नमः शिवाय नमः शिवाय झूठे हैं नाते, झूठे हैं रिश्ते, संग यहाँ से बाबा कोई न जाए। तेरा नाम केवल एक सहारा, तेरा नाम केवल एक सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भोले बाबा मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ए बाबा बस तुम्हारा सहारा मेरी जिंदगी में बना है। जन्म के समय पर ढेरों सामान घर में होगा, परमात्मा का दूध जरूरी है। मरते समय लाखों की प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, घर में गाड़ी बंगला होगा, पर मरते समय भगवान का नाम जरूरी है। बस यही हमारी जिंदगी, बस ये। श्री शिवाय नमः जन्म के समय पर माता का दूध जरूरी है और मरने पर भगवान का शिवाय नाम। नमः श्री शिवाय करोड़ों की कीमत वाला ये शरीर परमात्मा ने दिया है आपको। श्री शिवाय नमः सुंदरता पर मत जाना किसी की। श्री शिवाय नमः सारे राक्षस श्री शिवाय भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप धारण कर आ गए थे, उनकी सुंदरता के पीछे आसक्त हो गए। नमः सावधान इंडिया, श्री शिवाय नमः सुंदरता के पीछे मत जाना। श्री शिवाय नमः श्री शिवाय नमः बिल्कुल सुंदरता के पीछे। श्री शिवाय नमः मोहिनी स्वरूप धारण कर भगवान आए और असुरों ने भगवान की सुंदरता देखी, कितनी सुंदर नारी, कितनी सुंदर स्त्री, फंस गए सुंदरता के चक्कर, नमः शिवाय सुंदरता के चक्कर में फंस गए। नमः शिवाय नमः और ऐसी सुंदरता के चक्कर में फंसे कि वो अमृत का जो कलश था वो भूल गए और मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। मोहिनी ने कहा कि मैं अमृत बांटूंगी, तुम इधर बैठ जा, तुम इधर बैठ। नमः शिवाय नमः शिवाय वैसे तो तुम सब समझदार हो। नमः सुंदरता मतलब दिखावा, किसी दिखावे की ओर हमको नहीं जाना। और अमृत मतलब ज्ञान, उस ज्ञान को हमें लेना है। कई बहुएं दिखने की घनी सुंदर हो और मालूम पड़े 24 घंटा मुंडा से मेंढक जड़े। सास भी बोलती हैं फिर बहू बहुत अच्छी है, अच्छी है, घर संभाल ली, काम कर लिया, बढ़िया है, सब अच्छा है हमारी बहू में। बहू में कह देती है हमारी सास बहुत अच्छी है, सब बढ़िया है, बस एक कमी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या? एक कमी है। श्री अब सुंदर दिखी, सुंदरता देखी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। सुंदरता का करना क्या है भाई? सुंदरता के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी नरक बन जाएगी। जैसे असुरों ने मोहिनी स्वरूप को देखा और उस सुंदरता में फंस गए तो अमृत छूट गया, उसी तरह आप दुनिया को देखने में लग गए, संसार की चमक दमक में रह गए, दुनिया की चमक धमक में आप रह गए तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हारी से है। हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। तारकासुर असुर था, राक्षस था। तारकासुर का अंत चढ़ानंद कार्तिकेय के द्वारा होना था। असुर है, राक्षस है, वर मांगा था उसने, अगर मरूंगा पहले तो मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, तो फिर वर दीजिए, क्या वर? मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा। अच्छा, एक एक राक्षस को देख लो तुम, इनकी डिमांड बड़ी सुंदर थी। जितने जितने राक्षस थे इनकी डिमांड बड़ी सुंदर थी। अपन यहीं से उठाओ ना, पंचवटी से। रावण की बहन आई थी, आते से राम जी से कह रही थी तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं हो सकता, मेरे जैसी नारी नहीं हो सकती। लक्ष्मण जी मुंडी घुमा के देखे, ऐसी कौन सी हीरोइन आई, ऐसी कौन है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी समझ गए ये तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और रावण के पूरे कुल पे चला देगी यारी। ये कोई साधारण नारी? अभी रुक जाओ। आते से कहा उसने, एक एक असुर को देखो, एक एक राक्षस को। उसने डिमांड कितनी सुंदर करी, डिमांड देखिए। उसने सुपना खाने आते से कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी। क्या चाहती हो? बस मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। दुनिया की पहली राक्षसी थी जो परमात्मा से सीधे जाकर कहती है तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊँ। दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान के सामने जाकर कहती है कि तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊं। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ, तुम मेरे पति बन जाओ। भगवान से कह रही है, किसी दूसरे से नहीं कर रही है। आज की होती तो ना जाने किससे किया थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो जरा सा गाड़ी में पेट्रोल डलवा दे, जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है, सुधरने के लिए आई है,
सुधरने के लिए गाड़ी आई और मालूम पड़े बस 50 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, बुड़ बुड़ करके 25 रुपए की चाउमीन खिला दी, इसको इतना पसंद आ गया गाड़ी सुधारने वाला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम किसी को कहेंगे नहीं, बस तू समझ जा, इशारा काफी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर हमारे सनातन धर्म की बेटी लुभान्वित हो गई और दूसरे धर्म में चली गई। श्री फिर शिवाय नमस्तुभ्यं। जरा सा दिखा फैशन, जरा सा दिखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 महाराज श्री शिवाय आज इस व्यासपीठ से एक बात जरूर महाराष्ट्र के लिए कहना चाहूंगा, श्री शिवाय महाराष्ट्र की धरा के लिए कहना चाहूंगा कि इस धरा पर श्री कुछ समय शिवाय नमस्तुभ्यं। बाला साहब ठाकरे को और रहना था तो ये महाराष्ट्र प्रथम आनंद में पहुंच जाए। यहाँ आज अगर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर सबसे ज्यादा संत हैं, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत जन्मे हैं, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों ने तप किया है, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत साधु सन्यासियों ने भगवत भजन किया है, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों ने अपनी उपासना करी है, इस महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे ज्यादा संतों ने अपना कीर्तन, अपना भगवत भजन, अपना स्मरण इस महाराष्ट्र की धरा पर, इस पवित्र भूमि पर किया है। सबसे ज्यादा इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर संतों ने जो गुणगान किया, इस गुणगान को और बढ़ा देते हैं अगर वो आगे होते तो और बढ़ा देते। ओम नमः शिवाय। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक का एक आनंद, ओम नमः शिवाय। रस्तत्व की प्राप्ति, जीवन का एक सुख, भगवत भजन का एक सुख, हमारे जीवन का एक आनंद है। क्यों भटक रहे हैं? हम सुंदरता की ओर आकर्षित ना हो, हम किसी की बॉडी शॉडी को देखकर आकर्षित ना हो। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरा विवाह मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम भगवान से प्रार्थना करना मेरा विवाह जहां हो मेरे माता पिता की मर्जी से हो और संस्कार घर में मेरा विवाह हो, संस्कार सनातन धर्म में मेरा विवाह हो। मैं जिस धर्म की हूँ, मैं शंकर को जल चढ़ाती हूँ, शिव को एक लोटा पानी चढ़ाती हूँ, मेरा पति भी ऐसा मिलना चाहिए जो शंकर के मंदिर तक मुझे लेकर जाए, मुझे छोड़कर आए, दर्शन करा कर लाए, गोमती गोदावरी का स्नान कराते लाए, मेरा पति भी मुझे ऐसा। श्री वो तो श्रेष्ठ था। शिवाय धर्म की नमस्तुभ्यं। धर्म की श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, श्री ठीक शिवाय नमस्तुभ्यं। जो हमारे सनातन धर्म का हो, हम उस धर्म से उसको दीक्षा। श्री सुंदरता पर मत जाना, मोहिनी स्वरूप की सुंदरता, राक्षस फंस गए, असुर सबके फंस गए। कितनी सुंदर बात उस शूर्पणखा ने राम जी से कही कि तुम समपुरुष नमो समनारी में राम जी को अपना बनाना चाहती हूँ, किसी दूसरे को वो अपना बनाने नहीं गई, बनाने गई तो राम को अपना बनाने गई। हम सबसे अगर ज्यादा ज्ञानवान थी तो शूर्पणखा थी जो भगवान को अपना बना रही है। हम दुनिया को अपना बनाते हैं पर भगवान को अपना नहीं बनाते, पर शूर्पणखा भगवान को अपना बना रही है। वो विद्वान है, ज्ञानवान है, वो भगवान को अपना बना रही है। उसके बराबर कौन है? महाराज ये भाव अपने भीतर हो, अपने बहुत देर तक शूर्पणखा राम जी को तकती रही, बहुत देर, बहुत देर। तो कहे ना, जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना अभी हमने जी भर देखा नहीं। शूर्पणखा राम जी को देख रही, राम जी शूर्पणखा की ओर निगाह करके देखे, राक्षस एक असुरी है, राक्षस श्री प्रवृत्ति शिवाय नमस्तुभ्यं। मुझे अपना बनाना चाहती है। जब एक राक्षस परमात्मा को अपना बनाने की बात करता है, एक एक राक्षसों की डिमांड देखिए। तारकासुर मांग रहे हैं कि शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। क्या चाहते हैं? शिव जी शादी करें, उनके बच्चे हो। ये तारकासुर जैसा सोचा था। क्या मांगा कंस ने? श्री शिवाय देवकी का अष्टम पुत्र मृत्यु का कारण बना, देवकी का अष्टम पुत्र। क्या मांगा रावण ने? भगवान स्वयं संसार में सांसारिक मनुष्य बनकर आए, प्राण छूटे। जितने राक्षस हुए, हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से, ना 12 महीने में मरूं। जगत के कल्याण के लिए 12 महीने से अधिक कर दिया, अधिक मास ला दिया, किसी रूप में ना मरूं। तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जरा विचार करिए कि हमारे हित के लिए राक्षसों ने उनकी मृत्यु भी मांगी, तो अपने संसार के हित के लिए मांगी, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय और नमस्तुभ्यं। हम क्या मांगते हैं? हम भगवान कृपा करना, घर देना, बंगला देना, जमीन देना, जायदाद देना, भगवान मेरी बेटी को पास कर देना, मेरे बेटे को ये कर देना, मेरी बहू को चोरा चोरी दे देना, ऐसा कर देना। हमने आज तक भगवान के मंदिर में जाकर ये नहीं कहा, बोले बाबा चलो। हमने आज तक बाबा के मंदिर में जाकर ये नहीं कहा, बाबा बहुत दिन से बैठे हो, त्र्यंबकेश्वर बाबा तुम यहाँ बहुत दिन से बैठे हो, कपालेश्वर बाबा बहुत दिन से बैठे हो, तुम्हारा मन नहीं करता घूमने जाने का? चलो अब की बार मैं लेकर चलता हूँ तुमको सीहोर, थोड़े दिन वहीं रहेंगे, आनंद करेंगे, फिर आ जाओ। चलो हम जितनी जगह दर्शन करने के लिए जाते हैं बाबा के, हम उतनी जगह बाबा को निमंत्रण देकर आते हैं। बाबा बहुत दिन हो गए, त्र्यंबक बाबा कब आ रहे हो? जल्दी आ जाओ। माँ पार्वती जी को साथ लेकर आना, गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को लेकर आना, पूरे खानदान समेत आना, अकेले मत आना।
आप आओगे तो आनंद होगा, थोड़ा मालपुआ रबड़ी पूड़ी सब बनेगा, सब खाएंगे। और जब तक बाबा नहीं आता तो कौन सी पूड़ी मालपुआ बनता है? वो आता है तो बनता है, वो कृपा करता है तो घर में पकवान बनता है, वो कृपा करता है तो आतिशबाजी होती है, वो कृपा करता है तो जमीन जायदाद ली जाती है, वो कृपा करता है तो घर में बहू बेटे आते हैं, वो कृपा करता है तो बेटी दामाद आते हैं, वो कृपा करता है तो पोता पोती नाती पंती होते हैं, वो करुणा करता है, वो आता है तो खुशी आती है। यहाँ पर भी आप कथा में आए हो ना, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हो, बाबा से कहकर जाना आज प्रदोष बाबा का भाई कितना, हम तो फिर कहेंगे नासिक वालों, तुमने ना जाने कितने कितनी गोदावरी की डुबकी लगाई होगी, सारा पुण्य इकट्ठा करके बैठे होगे और कथा का आनंद ले रहे हो। जरा विचार करो, दामोदर मास कार्तिक का महीना और सुंदर पचवीगन का समय, देव दीपावली कथा, इधर एकादशी बीच में पड़ गई, आंवला नवमी पड़ गई, मालूम पड़े प्रदोष पड़ गई, सारी तिथि भी अच्छे से अच्छी ले ली तुमने, कथा का भी तत्व तुम ग्रहण कर रहे हो और बाबा से प्रार्थना तुम कहकर जाना, बाबा मेरी झोली में इतना धन देना, इतनी संपदा देना, मेरी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, आप मेरे गाँव आओ, आप मेरे नगर आओ, आप मेरे गांव आओ, आप मेरे खेड़े में आओ, बाबा आना पड़ेगा कुबेश्वर महादेव, आना पड़ेगा कुबेर भंडारी तेरे को, आना पड़ेगा, तू मुझे खजाना लुटाने के लिए वहां पहुंचे, तुझे आना पड़ेगा। जब हम जिद पकड़ेंगे तो क्यों ना हो, हम जिद पकड़ते ही नहीं। तारकासुर देखा, शिव जी के लिए वर मांग लिया कि मेरे प्राण मेरे, जब प्राण छूटे मेरे, अगर भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। महिषासुर की बहन ने कौन सा वर मांगा था? आप लोगों ने कथा सुनी थी, महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था कि शंकर और विष्णु के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटे। कौन हो गए थे? जम के बोलो, अय्यप्पा स्वामी। अब किसने वर मांग लिया? तारकासुर ने, मेरे प्राण छूटे भगवान शंकर के पुत्र द्वारा। जब विष्णु और शिव के पुत्र द्वारा उसके प्राण छूटे तो अय्यप्पा स्वामी प्रकट हुए, महिषासुर की बहन महिषी के प्राण हरे। अब तारकासुर के लिए शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं, तारकासुर ने उपद्रव मचा दिया, हाहाकार सब दूर मच गया। जब हाहाकार मचा तब करे तो करे, देवता एकत्रित हुए, शिव जी तो समाधि में लीन थे। क्यों? क्योंकि सती मैया जलकर भस्म हो चुकी थी, तो बहुत ज्यादा मन ठीक नहीं था। साथ एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुजी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, शंकर भगवान देवता है ना? हाँ। देवादिदेव महादेव है ना? हाँ। तो अपनी धर्मपत्नी सती के लिए इतने क्यों रोए? हमने कहा मृत्यु लोक में रहता है मेरा देवादिदेव महादेव। पत्नी का आदर करना, सम्मान करना सारे देवताओं में अगर किसी से सीखना है तो देवादिदेव महादेव से सीखो, तो पत्नी का आदर करना सिखाते हैं। पत्नी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो देवादिदेव महादेव सिखाते हैं। त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गए हो? कौन कौन गया? हाथ उठा। गए हो? ठीक है, रखो। शंकर भगवान कहाँ पर है? जमीन पर। बोलो है कि नहीं? पार्वती जी कहाँ पर है? जम के बोलो जरा, ऊपर। जाओ, कपालेश्वर का दर्शन करने गए हो? शंकर भगवान कहाँ है? जमीन पर। पार्वती जी कहाँ है? ऊपर। कभी नारायण लक्ष्मी जी के दर्शन करे होंगे तो लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? नारायण के चरण के पास। ब्रह्माणी कहाँ रहती है? ब्रह्मा जी के पास में। पर केवल देवादिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को भी ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू ऊंची है। नारी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे शंकर सिखाते हैं। स्त्री का सम्मान करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे देवादिदेव महादेव सिखाते हैं। नारी का सम्मान क्या होता है, स्त्री का सत्कार क्या होता है, नारी के एक भाव जो प्रकटता है वो शिव समझाते हैं, वो शिव करते हैं। हम शिव जी से सीखें, हम देवादिदेव महादेव से सीखें कि नारी का आदर, नारी का सम्मान, नारी का सत्कार क्या होता है। पत्नी मर गई, धर्म पत्नी चली गई, माता सती चली गई, शिव जी समाधि में लीन हो गए, तब साधना में लीन। आज के जमाने में पत्नी मर जाए तो पति दिमाग लगाना चालू कर देता, दूसरी किससे करूं। 15-15, 16-16, 20-20 साल के बच्चे हो गए, लड़कियां कॉलेज पढ़ रही और इसको शादी करने की डाई लगा लगा के सब काला कर पूरा के और शादी की तैयारी कर रहा है। कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, सब फर्क पड़ता है। वो विचार कर रहा है कि मेरे को शादी करना, बेटी कॉलेज पढ़ रही है, बेटा कॉलेज पढ़ रहा है, उसको शादी। पत्नी चली गई, भगवान शंकर विवाह करने के लिए या तो नहीं, भगवान शंकर तब साधना में डूब गए। ये हमारा शास्त्र कहता है धर्म पत्नी के लिए शिव कितना आदर रखते होंगे सती के लिए कि नेत्र बंद करके बैठ गए। हजारों वर्ष निकल गए, शिव की समाधि नहीं टूटी, हजारों वर्ष उठना ही नहीं चाहते, क्या करेंगे। और ये रोज पत्नी चले जाए तो मोबाइल पर ब्याहशादी.com निकाले। ये ठीक है, 68 साल की है तो मैं भी तो 76 का। ठीक, फिर तो वही वाला गीत है, सब लाए फूल बुढ़ा गोरी अरे भाई
श्री शिवाय नमः। शिव कृपा शंकर की उदारता कहती है, मेरे शिव जैसा माता का, स्त्री का, महिला का आदर करने वाला कोई दूसरा नहीं। शिव जो आदर करते हैं स्त्री का, वैसा आदर कोई नहीं कर सकता। इसलिए शंकर भगवान स्त्री का आदर करते हैं, इसलिए केवल एक शिव जी की आरती ऐसी होती है जिसमें सारे देवताओं का गुण गाना जाता है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मरे ओम अक्षर के मरे, यह तीनों वेदा ओम जय शिवा ओम विश्व तत्व नमः शिवाय। सब एक उसी में समाहित हो गए। जो आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, सत्कार करने वाला, उसी में सब समाहित है। शिव जी के नेत्र नहीं खुले, भेजा कामदेव को। भगवान शंकर का नेत्र खुल गए कामदेव को, समाधि तोड़ी कामदेव को देखकर नेत्र क्यों खोले? शंकर भगवान सती के पति हैं, कामदेव रति का पति है। शंकर भगवान का साड़ू भाई है, शंकर जी की पत्नी की बहन का पति। रिश्तेदार आए तो उठकर मिलना चाहिए। कमरे में पड़े हो और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के हॉल में बैठे हैं, तुम टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, और रिश्तेदार आकर घर में बैठे हैं, तुम उनका आदर नहीं कर रहे, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम्हारा भी कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए रिश्तेदार आए अपने कमरे से बाहर निकल कर आदर करो। सास के रिश्तेदार आए तो 4 बहुएं हैं तो 4 बहुओं को आना चाहिए। ससुर के रिश्तेदार आए 4 बहुओं को निकल कर आना चाहिए। बड़ी बहू के रिश्तेदार आए तो 3 बहुओं को निकल कर आना चाहिए। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बड़ी बहुओं को निकल कर बाहर आना चाहिए। घर में किसी के भी रिश्तेदार आए, घर का प्रत्येक व्यक्ति उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहने के लिए बाहर आना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रिश्तेदार किसी के भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आदर सबका होना चाहिए। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बेचारी छोटी सबसे ज्यादा काम करे, बड़ी बहू की आए तो बड़ी बहू काम करेगी, मंजरी आई तो मंजरी काम करेगी। जिस बहू के रिश्तेदार आएंगे पूरन टोली वही बनाएगी, फिर बाकी की बहू क्या करेंगी? आम की बनाएंगी श्री शिवाय और मिर्ची का ठेसा। श्री शिवाय पूरन टोली में टाइम लगता है, आम थी और ठेसा में अरे बोलो तो जी टाइम लगता है। आई बनाई फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। घर में कोई आए, भगवान शंकर के रिश्तेदार आ गए, कामदेव को भेजा समाधि तोड़ने के लिए। शिव जी नेत्र खोल लिए क्योंकि मेरे घर में पत्नी की बहन का पति आया। नमः शिवाय। मेरी धर्म पत्नी की बहन का पति आया। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिव जी मेरे ओघड़दानी, कालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी सामने खड़े। कामदेव जलकर भस्म हो गया, रति रोने लगी, मेरा पति। शिव जी कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा पति अनंग वैश्यधारी मिलेगा। नमः शिवाय। भगवान के पौत्र के रूप में तुम्हारा पति प्राप्त हो। क्यों चिंता करें? पुत्र के। नमः शिवाय। इन्होंने तो नेत्र खोले, पर दुनिया के लोगों को थोड़ा सा शंकर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी, पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर। मैंने विजय प्राप्त करी पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर। भगवान विष्णु के नयन में जल भर गया, क्योंकि शंकर जी की निंदा करने वाला और सुनने वाला महापापी। किसी सदगुरु की अगर कोई निंदा करे, कोई संत की कोई निंदा करे, कोई भगवत प्रेमी शंकर का कोई भक्त हो और उसकी कोई निंदा करे, तो उस समय पर अपने कानों को बंद कर लो, रुक के चल लो। अगर कोई बोल रहा है तो जवाब जरूर दो, उसको उत्तर जरूर दो कि तेरा क्या बिगाड़ा जो तू निंदा करने में लगा है, निंदा करने में लगी है। कभी तुझसे मिला, कभी तुझसे मिली, क्यों निंदा कर? किसी शिव भक्त की निंदा करना, सुनना महापाप की गिनती में। भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा सुनी थी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था। नारद जी ने शंकर जी की निंदा करी थी, इसलिए बंदर का मुंह लगा था। शिव की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा सुनने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला, सुनने वाला महापापी की गिनती न करें। भला किसी का कर ना सको तो जम के बोलो जरा, बुरा किसी का मत करो। आप अच्छा नहीं कर सकते कोई बात मत, पर बुरा तो ना करिए। अरे तुम क्या जानते हो, हम तुमको अच्छे से पहचानते हैं, बहुत बेकार व्यक्ति। अच्छा तेरे साथ क्या बेकार करा वो बताओ? बहुत बेकार। उनके पास तो इतनी गाड़ी आ गई, इतना बंगला आ गया, इतनी दौलत आ गई, इतना धन आ गया, इतनी सत्ता आ गई, गाड़ी घोड़ा दौलत सत्ता दिख रही है, पर उस व्यक्ति ने जो जमीन पे से धक्के खा खा कर जो आगे बढ़ा, उसकी मेहनत किसी को नजर नहीं आती कि वो कहाँ तक पहुंचा। उसकी मेहनत दिखना चाहिए, कहाँ चक्कर में पड़े? क्यों? बहुत मिलेंगे तुमको शिव की निंदा करने वाले। हमें निंदा से मतलब नहीं, हमें शिव की भक्ति से मतलब रखना है, हमें शंकर के गुणगान से मतलब रखना है, हमें शंकर के भजन से मतलब रखना है, इसके सिवा कुछ नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, शिव महापुराण की कथा में आप लाखों की संख्या में आए हो। आज कथा का चौथा दिन है, कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, फिर ददरुआ। शिव निंदा से दूर रहे, शंकर की निंदा से दूर। कहा तारकासुर का अंत हो, तब स्वयं भगवान शंकर का विवाह जगतजननी मां पार्वती से कराया गया और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शरणानंद कार्तिकेय था। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का तो संहार कर दिया, उसके हृदय में बाण न लगे, क्योंकि शिव उसके हृदय में। पापी से पापी जीव, बेकार से बेकार व्यक्ति भी अगर शंकर की भक्ति करता है, शिव की भक्ति करता है,
आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, कोई देर से बनता है, कोई जल्दी से बनता है। महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। श्री शिवाय नमस्ते बोल बम का नारा है, शंकर को जल चढ़ाने वाला, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ बनेगा, पक्का है, श्री शिवाय निश्चित है। नमस्ते कोई कहता है गुरुजी शिव महापुराण की कथा बहुत महंगी होती है, इतना महंगा टेंट लगता है, इतनी महंगी व्यवस्था होती है, लोगों के भोजन की व्यवस्था करना पड़ती है, लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करना पड़ती है, कितनी महंगी होती होगी, कितने लाखों में जाती होगी, कितनी करोड़ों में जाती होगी। हमारा भी मन होता है कि हम कथा करवाएं, हम इतना कहाँ से लाएंगे? हम उनसे कहते हैं कर्जा लेकर कभी कथा मत करना, इधर उधर से लेकर कभी कथा मत करना। कहना भोले बाबा से मैंने संकल्प लिया है कथा कराने का, पूरी तुझे करना है, भंडार तुझे लेकर आना है, मैं तो कथा कराना तुझे है, करना तुझे, हम कौन निमित्त बन कराने। नमः शिवाय। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छड़ी लावे हटी जवानी। आप ठेला चलाते हो, पान की दुकान चलाते हो, किराने का काम करते हो, कपड़े का काम करते हो, छोटा सा काम करते हो, नहीं है पैसे, हम आपसे नहीं कहते कि तुम कथा करा, पर इतना जरूर कहते हैं कि कथा के पंडाल में जब प्रणाम कर कर जाना तो झोली पसार कर उससे कहकर जाना, मन है एक बार कथा कराने का, कराएगा तू, अब मैं तो साधारण हूँ, पहले भंडार भरेगा और कथा भी तू कराएगा। थोड़ा देर से बनता है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, वो देता जरूर, वो खाली नहीं छोड़ता, भरेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। साधारण नहीं, श्री शिवाय नमस्ते सहज नहीं है, श्री शिवाय जब नमस्ते देगा तो झोली भर कर देगा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले। भाव से बाबा देवदेव महादेव से अपने दिल की बात आज प्रदोष के दिन भाव के साथ अपनी जगह पर बैठकर, भाव से प्रदोष का दिन है, कार्तिक का महीना, दामोदर मास, बाबा से प्राप्त। श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैशे मंगल मंगलकारी, वैशे मंगल मंगलकारी, शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, ओम नमः तारकासुर के प्राण चले, ओम नमः शिवाय। उसके 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। ओम नमः शिवाय। अब इन तीनों ने विचार करा कि पिता चले गए, बदला लेंगे, तो मतलब कुछ नहीं, एक काम करते हैं, पहले अपन तपस्या करते हैं और तपस्या कर कर बल एकत्रित करते हैं। श्री बहुत जरूरी है, तप का जो बल होता है उसका फल जरूर मिलता है, नमस्ते। एक भरोसा दृढ़ हो जाता है। शिव को मिलने में देरी नहीं, श्री शिवाय नमस्ते शिव को मिलने में देरी नहीं है, भरोसा कर दृढ़ हुआ। श्री शिवाय नमस्ते तारकासुर के तीनों बेटों ने तप करना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्ते तप कर कर बल प्राप्त किया, वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी आए, मांगो क्या चाहिए, हमारे प्राण ना छूटे, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकते, मरना तो पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्ते अच्छे से सुन लेना मेरी नासिक की जीजी और मेरे जीजाओं, श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय कितना भी ब्यूटी पार्लर में तैयार हो जाओ, श्री ब्यूटी पार्लर वाले तुम्हारी उम्र कम नहीं कर सकते, करते हो तो हमको भी बता देना। कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पत्रिका देखने वाले ढेर मिलेंगे, कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, पर कर्म देखने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो केवल महादेव देखता है। कर्म कौन देखेगा? भाग्य कोई भी बता देगा, कोई भी कह देगा तुम पूर्व समय में ये थे, तुम्हारे साथ ये हुआ, आगे तुम्हारे साथ ये होगा, तुम ऐसा कर रहे थे, तुम वैसा कर रहे थे, ये कोई भी बता देगा। पर कर्म देखने वाला, हमारे कर्म को लिखने वाला, हमारा जीवन हमें कैसा बनाना है, ये कोई दूसरा नहीं बनाएगा, इसको हमें खुद को बनाना है, स्वयं को, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, तारकासुर के तीनों बेटों ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, हमें वर को हम मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये कभी नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, तो वर दीजिए, हम 3 के लिए 3 पुरी का निर्माण कर दो जिस नगर में हम रहे।
सोना चांदी और लोहे की 3 नगर बसाए गए जिसमें वो रहने को तैयार हुए। हम तीनों तब मरे जब तीनों पुरियां एक साथ, एक बाण से, एक तीर से या एक शस्त्र से भेदित हो जाए। ओम नमः शिवाय। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु ओम कहा। नमः शिवाय। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की शिवाय नमस्ते। तीनों ने उपद्रव मचा दिया। बहुत श्री शिवाय नमस्ते भगवान। अब करे क्या? सारे देवता एकत्रित होकर भगवान शिव जी के पास में गए। बाबा श्री बाबा शिवाय बाबा ने कहा क्या बात है, इन तीनों को मारना है। शंकर भगवान बोले मैं इनको नहीं मार सकता, श्री मैं मार ही नहीं शिवाय सकता। नमस्ते कारण भगवान। तारकासुर का नियम था श्री शंकर जी के शिवाय शिवलिंग की नमस्ते पूजन करना, उनकी आराधना करना। रावण का जैसे श्री नियम था शिवाय शिव जी की नमस्ते आराधना करना, भगवान। कंस का जैसे नियम था शिव की आराधना करना, श्री शिवाय इंद्र का नियम था नमस्ते शिव की भगवान। आराधना करना। जितने देवता 33 श्री कोटि शिवाय शंकर की आराधना करते हैं, जितने असुर राक्षस संसार के श्री शिव की शिवाय आराधना करते हैं, नमस्ते उसी तरह तारकासुर के 3 बेटे श्री तारकाक्ष, शिवाय विदुमाली, कमलाक्ष की, नमस्ते ये तीनों अपनी अपनी नगरी में, सोने की नगरी में, चांदी की नगरी में, लोहे की नगरी में, भगवान। अपनी अपनी पुरी में, अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर में शंकर की आराधना करते। पापी नहीं करते। श्री शिवाय नमस्ते भगवान। श्री शिवाय नमस्ते भगवान। क्या करते हैं तीनों? पुण्य एकत्रित करते हैं श्री और शिवाय पुण्य एकत्रित कर बाद में थोड़ा सा पाप करते हैं, फिर पुण्य कमाते हैं। श्री शिवाय नमस्ते भगवान। बड़े घबरा से गए। श्री देवताओं ने कहा शिवाय करीब क्या? शंकर भगवान ने कहा जब तक इनके पाप की गठरियां नहीं भराएगी तब तक ये मरने वाले नहीं। श्री शिवाय नमस्ते भगवान। इसीलिए तो कथा में कहा था अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर करना, नारायण, अरे ओ अज्ञानी ज्ञानी मत कर करना, नारायण। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा जैसा किया तूने, तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं नहीं पाएगा। अपने कर्म करते थे। इन तीनों ने बेकार कर्म करा ही नहीं तो मारू क्या? ओम नमः शिवाय। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान गुस्सा बहुत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी गुस्सा करते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर क्रोध बहुत करते हैं, रुद्र हैं। ओम नमः शिवाय। आपसे पूछें श्री शिवाय नमस्ते भगवान। बेमतलब का गुस्सा आपको आता है क्या? अरे जम के तो बोले जरा। श्री शिवाय बेमतलब का गुस्सा आपको आता है? जब बेमतलब का क्रोध आपको नहीं आता श्री शिवाय तो महादेव को क्यों आएगा? नमस्ते भगवान शंकर क्रोध किसको करते हैं? श्री जो शिवाय नमस्ते गो माता भगवान। को त्राण देता, जो श्री शिवाय माता पिता नमस्ते का आदर ना भगवान। कर कर उनको अपमान करता। श्री शिवाय नमस्ते शंकर भगवान भगवान। क्रोध किस पर करते हैं? श्री शिवाय कन्या पर, नमस्ते भगवान। छोटी सी बच्ची पर जो श्री गलत दृष्टि से शिवाय देख रहा हो, नमस्ते भगवान। पर नारी को, पर स्त्री को श्री शिवाय जो गलत नमस्ते विचार से भगवान। देख रहा हो, छू श्री रहा हो, शिवाय शंकर नमस्ते भगवान भगवान। फिर उसको छोड़ते नहीं है, उसको श्री बर्बाद कर शिवाय दिया। नमस्ते भगवान। पर स्त्री, पर नारी, श्री शिवाय किसी छोटी सी कन्या भगवान। के ऊपर गलत दृष्टि करने वाले को मेरा शिव नहीं छोड़ता। श्री शिवाय नमस्ते भगवान। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। आप अपना श्री स्वभाव, शिवाय अपनी दृष्टि, लोग कहते हैं शिव क्रोध करते हैं, हम कहते हैं शंकर ऐसे क्रोध नहीं करते। श्री शिवाय शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या होता है? सहज, सरल, जो मांगो दे देता है। श्री शिवाय एक लोटा जल नहीं है, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, उतने में राजी होकर वर प्रदान कर चले जाता है तो देवदेव महादेव। उसका नाम ही आशुतोष है। वो शिव है, वो घड़ी है। भजन। अब ब्रह्मा जी ने एक सीख इंद्र को दे दी। इंद्र से कहा, इंद्र तारकासुर के इन 3 बेटों को अगर तुझे मरवाना है और ये थोड़े समय पाप करते हैं पर पुण्य कर सब धो देते हैं, तो अगर इनको मरवाना है तो तू इनसे पाप करना। अब इसने पाप करवाना क्या प्रारंभ करा कि जहां शंकर जी के प्रति इनके अंदर पाप की उत्पत्ति करा दे। पाप की उत्पत्ति कैसे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है। आप अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, नहीं जा रहे कोई बात नहीं, शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ा रहे कोई बात नहीं, शंकर की कथा नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी अपने मुख से शिव की निंदा करना बंद कर दो। बस इतना भी कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक होगी। शिव महापुराण की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना करें, शिव भक्त की निंदा ना करें, शंकर का कोई अविरल भक्त हो उसके लिए कभी शब्द ना करें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्ते भगवान। तेरे दरबार की बाबा निराली सा, श्री शिवाय नमस्ते तेरे दरबार की बाबा श्री शिवाय नमस्ते भगवान। तुझे दे दे श्री शिवाय नमस्ते भगवान। पर जोड़ी श्री शिवाय नमस्ते भगवान। बिना सोचे समझे दुनिया को दे देता है और श्री लोग शिवाय उसकी नमस्ते निंदा में लग जाए। भगवान। शिव भोला है, भोले की कभी निंदा ना करें। अपने घर में कोई कोई व्यक्ति इतना सीधा सरल होता है, बहुत सहज होता है, उसकी निंदा ना, उसके लिए अपशब्द ना, श्री उसके लिए कभी आड़ा टेढ़ा ना करें, भगवान। कभी ना। श्री शिवाय सहज रहिए। नमस्ते भगवान। निंदा। तारकासुर के 3 बेटों ने जो निंदा करना प्रारंभ करा, तारकासुर के 3 पुत्रों ने जैसे ही भगवान शिव की इंद्र के कहे अनुसार निंदा करना प्रारंभ, श्री शिवाय नमस्ते भगवान। जो निंदा श्री बस। शिवाय नमस्ते भगवान। शंकर भगवान की निंदा करी, पाप का घड़ा बढ़ते श्री गया, बढ़ते गया, शिवाय बढ़ते गया। नमस्ते भगवान। समय आया, भगवान शंकर तीनों को मारना चाहते थे, पर ब्रह्मा जी ने कहा जब तक इन तीनों की पूरी
सोने की पूरी, चांदी की पूरी, लोहे की पूरी, ये 3 पुरियां जो बनी हुई हैं, ये 3 पुरी अगर एक बाण से छेदित कर दी जाए, एक शस्त्र से छेदित कर दी जाए और ये 3 पुरियां एक साथ भस्म हो जाए, तब जाकर ये तारकासुर के 3 पुत्र बने। तब जाकर 3 पुरियां तब समाप्त। अब 3 पुरियां समाप्त करना। कैसे समाप्त हो? देवाधिदेव महादेव ने शस्त्र छोड़ा, सोने की पुरी में से निकलकर चांदी की पुरी में से होते हुए वो लोहे की पुरी की ओर चले गए। आप लोगों ने कभी सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना वो हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि सोने का जो डब्बा होता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग तो आपके स्मरण में आ जाएगा। जिस डब्बी में आप सोने की अंगूठी रखते हो, जिस डब्बी में आप सोने की लौंग रखते हो, जिस डब्बी में सोने का कोई सामान रखते हो, उसमें चांदी नहीं रखी जाती। किसने सुन रखा है? कभी सुना होगा, आप लोगों के स्मरण में होगा कि सोने की जो डब्बी होती है उसमें चांदी नहीं रखते, मतलब चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सोने के साथ चांदी नहीं रखी जाती, चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर किसी ने सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना, जरा हाथ उठाओ, जरा सुना है ना सब? अब वो प्रसंग जो हमारी आप लोगों की दादी सास कहती थी, सास कहती थी, आपके बुजुर्ग कहते थे कि सोने के साथ चांदी मत रखो, चांदी के साथ सोना मत रखो, कभी उसका प्रसंग अपने दिमाग में लिया कि ये प्रसंग कहां से आया? तो ये प्रसंग अगर कोई तुमसे पूछे आप उत्तर दे सकते हो। तारकासुर के 3 पुत्र की 3 शिवाय नमस्तुभ्यं। पुरियां, सोना, चांदी और लोहे की श्री थी। शिवाय नमस्तुभ्यं। इन 3 पुरियों को भगवान शंकर ने भस्म किया। अर्थात जिस डब्बी में सोना रखा है और जिस डब्बी में उसी में चांदी रख दी जाती है और स्त्री या पुरुष उस सोने को अपने शरीर पर धारण करता है या उस चांदी को अपने शरीर पर धारण करता है, उसकी आयु छिन्न होती चली जाती है। कई लोग कहते हैं इनकी तो उम्र अच्छी थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? जरूर सोने की डब्बी में चांदी अगर रखी गई है तो उसमें उस चांदी की चीज को महिला ने अपने पैर में पहन लिया, बिछुड़ी पहन ली, अंगूठी चांदी की पहन ली, उसमें सोना भी था, वो सोना पति ने पहन लिया, तो उसमें आयु की छिन्नता होती है। डब्बी खाली है, उसमें सोना रखा है, मना नहीं। डब्बी खाली है, उसमें चांदी रखी है, मना नहीं। पर दोनों चीज एक साथ अगर रखी है तो हमारे साथ शास्त्र वर्णन नहीं करता उसका। पांव की बिछुड़ी है, सोने की अंगूठी के साथ रख दी, ये हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन करता, उसका अलग करता है। आयु की छिन्नता। कहा मन में आ गया, शिव जी ने 7 बाण छोड़ दिया, 3 पुरियों को भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया। 3 पुरी, अब 3 पुरी एक साथ भस्म हो गई। 3 पुरी को भस्म करा, इसलिए भगवान शंकर का नाम जम के बोलो त्रिपुरारी हो गया। क्या नाम पड़ा? 3 पुरियां तो भस्म हो गई, पर ये 3 असुर अभी हारे नहीं। आक्रमण करा देवाधिदेव महादेव ने भी देवताओं से कहा तुम सब पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनूं। तुम सब पशु बनो, मैं पति बनता हूं। शंकर भगवान पति बनकर, पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है संभालने वाला, पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे साथ संग रहने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारी कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, उसको पति कहते हैं। शिव जी का नाम पशुपतिनाथ हुआ। बड़े नंदी का रूप लेकर 33 कोटि देवताओं को छोटा पशु बनाकर भगाया। शंकर भगवान ने तीनों असुरों को एक साथ इकट्ठा करा। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष इकट्ठे हुए। शिव जी ने अपने बड़े नुकीले सींग से तारकाक्ष, विदुमाली को जैसी मारा, कमलाक्ष के पीछे से निकलकर फरसा उठाकर शंकर जी का सिर काटा। शिव जी का सिर कटा। कटते से ही भगवान शंकर का सिर सीधे नेपाल में गया तो डोलेश्वर महादेव पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हो गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। धड़ पत्थर में नीचे दब गया। दबा, शिव जी ने सोचा आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरेंगे। शंकर भगवान तुरंत अपने असली स्वरूप में आए, त्रिशूल उठाया, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष को पीछे से भगवान शंकर ने मार दिया। तीनों असुर समाप्त हो गए। जय जयकार हो गई। शंकर भगवान ने तारकासुर के 3 पुत्रों को मारते समय शिव जी के 2 नाम प्रकट हो गए, एक त्रिपुरारी और दूसरा पशुपति। एक त्रिपुरारी नाम हुआ, एक पशुपतिनाथ नाम हुआ। देवता प्रसन्नचित हो गए, आनंदित हो गए। प्रसन्नचित होकर देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करना प्रारंभ करी, घी के दिए जलाए, पवित्र नदियां, मावड़ी, तालाब, आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष, सुंदर सुंदर वृक्षों के नीचे जाकर दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ करा। लक्ष्मी ऊपर से निहार रही। भगवान देवाधिदेव महादेव, पशुपतिनाथ, त्रिपुरारी शंकर भगवान ने लक्ष्मी को बुलाया। बड़ी सुंदर सेविका है मां लक्ष्मी। भगवान शंकर की बड़ी आराधना करती, बहुत। शिव जी ने कहा लक्ष्मी तुम ऊपर से निहार रही हो, बात क्या है? लक्ष्मी जी कहती हैं नारायण की आज्ञा नहीं, अभी मैं दीप पर्व पर नीचे गई थी मृत्युलोक में, पर इस पर्व पर नहीं आ सकती। देवाधिदेव महादेव ने कहा सुनो लक्ष्मी, दीपावली के दिन संसार के मनुष्य दीप लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर का संहार करा, त्रिपुरारी बना, आज सारे देवताओं ने दिवाली मनाई है। सुनो लक्ष्मी, जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो, उसी दरवाजे के 5 दीप वृक्ष के नीचे, तालाब, बावड़ी, नदी, कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे पर, जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना, तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन जितना लक्ष्मी का प्रभाव है उससे 1000 गुना जाना प्रभाव लक्ष्मी जी का देव दीपावली के दिन होता है। देव दीपावली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितना आप कर सकते हो देव दीपावली के दिन प्रयास करो।
एक पान के पत्ते पर भी अगर तुमने एक बूंद शहद का भी भोग लगाया लक्ष्मी को उसका फल मिलता है। एक फूल के ऊपर भी शहद का भाग लगकर ये शंकर को चढ़ाया तो उसका फल मिलता है। महाराज 7 दीप परिंदे के पास, अंडे के पास, मटके के पास लगाए हैं, 7 पुष्प रखकर उसका भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन पंचदीप का भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन फूल से भी एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही, 40 साल का हो गया, ब्याह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा है, बेटा बेटी, एक बेलपत्र जिसकी श्री शिवाय नमः जिस बेलपत्र की नोक डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो और पत्ती का मुंह महादेव की ओर हो, अशोक सुंदरी की जगह पर अगर समर्पित कर दे तो अगले वर्ष की देव दीपावली के पहले उसका संबंध और शादी हो जाती है। महाराज शिव तत्व की परिक्रमा, देव दीपावली कोई साधारण दीपावली, जीव के कल्याण के लिए भगवान त्रिपुरारी बनकर प्रकट हुए। समय आया, आगे वर्णन आता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रहस्य को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गुरुदेव की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।